परमात्मने नमः। दैनिक सत्संग में आप सभी का स्वागत है। आज गुरु महाराज श्रद्धा और समर्पण के विषय में विवेचना करेंगे। साधन पथ पे आगे बढ़ने के लिए 4 अनिवार्य आधार स्तंभ हैं: श्रद्धा, विश्वास, सेवा, समर्पण। हम सभी को गुरु को तत्व से जानना चाहिए। जो हमारे बाहरी गुरु होते हैं, हम जब श्रद्धा, विश्वास, सेवा, समर्पण के साथ गुरु के चरणों में अपने को पूर्णतः समर्पित कर देते हैं, तब यही गुरु हमें अपने अंतर गुरु से अर्थात गुरु तत्व से परिचय कराते हैं। बिना श्रद्धा और समर्पण के गुरु तत्व को जानना मुमकिन नहीं है। शिवम तीर्थ जी महाराज ने एक बहुत ही सुंदर भजन इसके बारे में लिखा है कि लोग कहें तीरथ जावन को, लोग कहें तीरथ जावन को, मैं गुरु तीरथ पाया, मैं गुरु तीरथ पाया। जिसने तीरथ अंतर खोला, मन में ही सुख पाया, मैं गुरु तीरथ पाया, मैं गुरु तीरथ पाया। तीर्थ शिवोम कृपा गुरुदेवा, मन चरणों में लागे। विष्णु तीर्थ अंतर प्रकाशित, विष्णु तीर्थ अंतर प्रकाशित, अंतर आनंद पाया, मैं गुरु तीरथ पाया, मैं गुरु तीरथ पाया। आइए चलते हैं महाराज श्री के श्रीमुख से आज का सत्संग सुनने। जय गुरुदेव। मेरा मन महाराज श्री के विचारों को सुन सुनकर मुग्ध होता जा रहा था। इन विचारों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि जगत सुहाना, सुंदर, रम्य तथा सुखदायी प्रतीत होने लगा। इसमें सर्वत्र सुगंध फैली थी। लोगों के शरीर मात्र बाहरी खोल दिखाई देने लगे, जिसमें आत्म ज्योति प्रकाशित है, किंतु ये स्थिति अधिक देर तक ना टिक सकी। वह तो महर्षि के प्रवचनों का प्रभाव था जिसने मेरे चित्त का अधिकार में ले लिया था। ये भाव टूटा कि मन में फिर कुभाव जाग गया। मन फिर बुराई की ओर प्रवाहित होने लगा, फिर दूसरों के अवगुण देखने लगा। मैंने सकुचाते हुए महर्षि के सामने अपनी बात रखी। महर्षि, कई लोग मैंने देखे हैं जो आपकी बात सुनते नहीं, आपके सामने हाँ हाँ करते हैं, बाहर जाकर मनमानी करते हैं। यहां तक भी उनका क्या होगा? महर्षि बोले, तुम अभी तक वहीं जमे हो। अभी तक भी तुम गुरु और शिष्य के संबंध के स्वरूप को नहीं समझ सके। गुरु दीक्षा के समय शिष्य की मंगल कामना करता है, इसलिए उसके अमंगल की कामना कर ही नहीं सकता। यदि कभी उसे शिष्य का अमंगल होता दिखाई देता है तो उसका हृदय चीत्कार कर उठता है। एक बात तो स्पष्ट है कि शिष्य का हृदय मलिन है, नहीं तो उसे गुरु के पास जाने की आवश्यकता ही क्या थी। विकारों, वासनाओं से अंतर भरा है। वह गुरु उपदेश भी मलिन चित्त से ही साथ ग्रहण करता है। उसे उपदेश के अर्थ तथा भाव समझ में कठिनाई होती है। शक्ति जागकर चित्त निर्मलता के लिए क्रियाशील होती है, पर उसमें समय लगता है। तब तक शिष्य गुरु की अवज्ञा करता जाता है। गुरु शिष्य का शुभ चिंतक होने से उसकी भूलों को उदार मन से क्षमा कर देता है। कई बार शिष्य के हित में भी उसे फटकार भी लगा देता है तथा कई बार अनदेखा कर देता है।
गुरु कब कैसे चलाता है, ये गुरु पर ही छोड़ देना चाहिए। यदि गुरु में शिष्य के प्रति स्नेह होता तो शिष्य में गुरु के प्रति सदा तथा समर्पण के भी विभिन्न स्तर हैं। एकदम सदा की परिपक्व अवस्था की आशा नहीं की जा सकती। सदा तो फिर भी थोड़ी बहुत आरंभ हो जाती है, किंतु समर्पण का अभाव देखा जाता है। समर्पण सेवा भाव का परिणाम है तथा समर्पण ही सेवा भाव को निखारता भी है। समर्पण ही सेवा भाव की परिपक्वता प्रदान करता है। समर्पण ही गुरु शिष्य संबंध की प्रगाढ़ बनाता है। अधिक क्या कहा जाए, समर्पण में सभी साधनाओं तथा साधन का अंत हो जाता है। समर्पण ही साधन को विकसित करता है तथा फिर अपने में समा लेता है। अभिमान समर्पण का विरोधी है। जो लोग मेरे सामने हाँ हाँ करते हैं और बाहर जाकर मनमानी करते हैं, वे अभिमान के नशे वशीभूत होकर ऐसा करते हैं। अभिमान एकदम जाता नहीं है, उसके लिए लंबे उपचार की आवश्यकता है, प्रेम तथा साधन की आवश्यकता है। यदि गुरु ही निराश होकर शिष्य का त्याग कर दे तो उपचार कौन करेगा। जगत में किसी की कुछ पड़ी नहीं है। एक गुरु ही शिष्य के कल्याण का सोचता है। गुरु शिष्य संबंध कल्याण की भावना पर आधारित है। कोई भी मोह नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, इसलिए गुरु का दृष्टिकोण उदार होता है। शिष्य यदि 1000 बार भी भूल करे तो भी वह प्रेम से उसे अपने कंठ में लगाता है। शिष्य के अनिष्ट की संभावना होने पर उसका हृदय तट उठता है। शिष्य छोटे बालक के समान होता है, कभी रूठ जाता है, कभी चंचल हो जाता है। जिस प्रकार लहर समुद्र से ही उठती है कि तू अपनी अलग पहचान प्रदर्शित कर विभिन्न आकार धारण करती है, चंचलता दिखाती है, किंतु शांति तभी मिलती है जब समुद्र में विलीन हो जाती है। शिष्य में भी अभिमान होता है, अपनी समझ होती है, योजनाएं होती हैं, चंचलता होती है, किंतु उसे शांति नहीं मिलती। वह तभी मिलती है जब गुरु चरणों में समर्पित हो जाता है। इसलिए संतों शास्त्रों ने गुरु की महिमा गाई है। आज गुरु शिष्य संबंध संकट की स्थिति में है। गुरु भी बहुत हैं, शिष्य भी बहुत हैं, पर गुरु शिष्य संबंध का वह स्वरूप नहीं है। ऐसा स्वरूप कहीं कहीं देखने को मिलता है। गुरु तथा शिष्य दोनों का स्तर उतार पर है, इसलिए आध्यात्मिक साधनों का ऐसी दुर्दशा हो रही है। रामायण का एक प्रसंग स्मरण हुआ है। अपने वनवास काल में राम जी महर्षि अत्रि के आश्रम में आते हैं तथा सीता जी के समक्ष महर्षि पत्नी देवी अनसुईया की बहुत बड़ाई करते हैं। उत्तर में देवी अनसुईया कहती है, मैंने अपने पति की एक निष्ठ सेवा की के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया। पति को ही परमेश्वर माना, इसी अनन्य सेवा से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है। यही बात शिष्य के संबंध में भी कही जाती है। यदि शिष्य गुरु पर अटल श्रद्धा रखे और सेवा में रत रहे, निरंतर सेवा में रत रहे, अन्य गुरुओं को बड़ा मानकर उनके पीछे ना भागता रहे, सब कुछ गुरु को ही माने, तो उसे अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु अभिमान आड़े आ जाता है, इसलिए शिष्य कई बार गुरु की अवज्ञा कर जाता है। गुरु के सामने आंख की शर्म रहती है, पर गुरु की अनुपस्थिति में मन खुलकर खेलता है। मैंने फिर प्रश्न किया, किंतु यदि गुरु का शरीर ही विलीन हो जाए तो शिष्य क्या करे। महर्षि बोले, राम जी को उनके पिता ने 14 वर्ष का वनवास दिया, उसके पश्चात उनका स्वर्गवास हो गया। राम जी के मन में ये कभी नहीं आया कि पिताजी तो अब चले गए, वन में भटकने की क्या आवश्यकता है। राम जी ने उन वचनों को उसी प्रकार पालन किया। गुरु का शरीर नहीं यदि ना भी रहे तो भी उनके द्वारा दिया गया साधन, उपदेश, निर्देश तो शिष्य के पास रहता ही है। फिर गुरु जाते भी कहाँ है, पहले दृश्य थे, अब अदृश्य हो गए। शिष्य में क्षमता हो तो कभी भी दर्शन कर सकता है।
उन्नत साधक के साथ, तो वैसे ही गुरु सर्वदा ही रहते हैं। गुरु का अर्थ ज्ञान हो जाए तो जन्म मन की भ्रांति निवृत्त हो जाती। गुरु का यथार्थ ज्ञान है। गुरु महाराज ने कई बार अपने प्रवचन में कहा कि गुरु शरीर नहीं है, गुरु वो अंतर शक्ति है। गुरु वो है, गुरु अपनी अंतर शक्ति से शक्ति को जागृत कर देता है। और गुरु की पूजा क्यों करनी जाई जाती है कि गुरु के माध्यम से हमें उस शक्ति को अनुभव हुआ। तो उस शक्ति का कहते हैं रूप ना रंग न रे कुछ तय गुण से प्रभु है, ना उसका रूप है ना रंग है। तो इसलिए गुरु की पूजा की, जितना गुरु की सदा समर्पण होगा उतना ही उस शक्ति के नजदीक जाएगा, उतना ही हमारा कल्याण होगा। यही यथार्थ ज्ञान है। ओम तत्सत।